हेलो एवरीवन, माई सेल्फ निशा। वेलकम टू एनसीईआरटी ज्ञान। आज की क्लास में हम लोग क्लास 6 की सिविक्स की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग चैप्टर 2 देखेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है विविधता एवं भेदभाव। इसका चैप्टर 1 मैंने कवर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उसे जाकर सबसे पहले देख सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो इसमें विविधता का बात किया गया है। तो पूरा चैप्टर जो 1 है वो विविधता पर ही है। और विविधता के बारे में अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है तो आप मेरे फर्स्ट वीडियो को देखें, क्योंकि उसमें पूरी चैप्टर को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है विविधता के बारे में। तो आपको ये चैप्टर और अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं, विविधता एवं भेदभाव। इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले वो जानते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या क्या बातें बोली गई है, जिसको हम लोग को जानना जरूरी है कि आखिर ये चैप्टर किस बारे में है, इससे हम लोग को क्या शिक्षा मिलेगी। तो सबसे पहले जब उसको जानेंगे तभी हम लोग को चैप्टर पढ़ने का मजा आएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग इस चैप्टर में विविधता के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे कि विविधता आखिर है क्या। इसके मीनिंग को समझेंगे फिर से शॉर्ट में। अगर आपको बहुत अच्छे से डीपली जानना है तो आप फर्स्ट वीडियो को देखिएगा जरूर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और नेक्स्ट फिर समझेंगे हम लोग भेदभाव का क्या मतलब है, यहाँ पे आखिर भेदभाव का मीनिंग क्या निकलता है, उसके बारे में देखेंगे। फिर क्या है, इसके बाद हम लोग दोनों में विविधता और भेदभाव, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या ये दोनों सेम टर्म है या दोनों में कुछ भिन्नता है, यानी कि दोनों अलग हैं। और अलग है तो कैसे अलग है। और फिर इसके बाद हम लोगों को इसमें पढ़ना है कि भेदभाव और समानता के पीछे आखिर क्या कारण है। भेदभाव और असमानता जो है हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में, हमारे आसपास में, तो आखिर या क्यों है, इसका कारण क्या है। तो इसे भी हम लोग समझेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि किसी भी चीज का होने का कुछ रीजन होता है। कोई भी चीज होता है तो उसके पीछे कुछ कारण होता है। और इसमें भी कुछ कारण है कि हमारे समाज में आखिर हम लोग आजकल देखते हैं, आजकल तो बहुत कम हो चुका है, फिर भी कहीं ना कहीं ये चीज है कि हमारे समाज में अभी भी असमानता है, अभी भी लोग में कुछ ना कुछ भेदभाव रहते हैं। तो उसको हम लोग कंप्लीट तो हम लोग अभी तक नहीं खत्म कर चुके हैं, लेकिन उसमें भी अभी कुछ ना कुछ बचा हुआ है, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर ये आया तो क्यों आया, इसका कारण क्या था। उसके बाद हम लोग देखेंगे कारण में। तो सबसे पहले तो आप लोग को पता चल ही जाएगा, इस बुक्स में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे बता देते हैं कि एक कारण इसमें दिया हुआ है पूर्वाग्रह के बारे में, कि पूर्वाग्रह क्या है, यानी कि लोग जो सोच बना लेते हैं किसी के बारे में पहले से ही, उसको जाने बिना लोग सोच लेते हैं कि ये इंसान ऐसा ही होगा। उसे देखकर वो लोग क्या अपने मन में उसके प्रति जो भावना लाते हैं, यानी कि जो उसके बारे में सोचते हैं कि ये इंसान तो कुछ एक इंसान है, अगर वो थोड़ा सा फटा पुराना कपड़ा पहना है तो लोग क्या सोचेंगे, पक्का ये आ रहा है तो कुछ मांगने ही आएगा। बट जब वो आता है तो हो सकता है कि वो मांगने ना देने भी आ सकता है, ऐसा नहीं है। तो हम लोग उसके बारे में पूर्वाग्रह बना देते हैं, मतलब कि पहले ही सोच लेते हैं कि ये इंसान जैसा दिख रहा है वो वैसा ही काम करता होगा। और एक तो रूढ़िबद्ध है, रूढ़िबद्ध धारणा बना लेते हैं लोग, जो पूर्वजों से चला आ रहा है कि हमारे समाज में कि लड़की है तो उसे बाहर नहीं जाना चाहिए, लड़का है तो सिर्फ वही बाहर जाकर काम कर सकता है। लेकिन आज हमारा जो समाज है उसमें आप लोग देख रहे होंगे, लड़का हो या लड़की, दोनों बराबर अब एक साथ काम कर रहे हैं, एक सेक्टर पे काम कर रहे हैं। कोई भी भिन्नताएं देखने के लिए नहीं मिलती है, लेकिन कहीं कहीं कोई कुछ सेक्टर ऐसा है जहां पे भिन्नताएं आप लोगों को दिखने के लिए, यानी कि भेदभाव असमानता आप लोगों को, डिस्क्रिमिनेशन जिसे बोलते हैं, वो देखने के लिए आप लोग को मिलेगी। और इस चैप्टर में आप लोगों को एक दोनों के बीच में डिफरेंस भी बताया गया है कि भेदभाव और असमानता दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, जिसके बारे में भी इस पे डील किया गया है। और फिर बताया गया है कि भेदभाव होने पर समाज में हमारा क्या असर पड़ता है, हमारा समाज ग्रोथ नहीं कर पाता है, हमारा समाज क्या होता है पीछे चला जाता है। लोग यहाँ के अगर ग्रोथ नहीं करेंगे तो हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा, हमारा सोसाइटी आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि सोसाइटी लोगों से ही बनती है। और जब सोसाइटी लोगों से बनती है तो जब लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारा समाज ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगा। तो इसमें वही बताया गया है कि अगर हमारे समाज में जो भी भेदभाव अनइक्वालिटी रहेगा तो फिर उससे समाज में क्या असर पड़ता है,
यानी कि क्या उस पे कमी हो जाती है समाज में, यानी कि क्या लोग पीछे कैसे रह जाते हैं, लोग को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है, लोग अच्छी एजुकेशन मतलब एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, लोगों को बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा कि आप लड़की हो आप घर पे रहो। तो इस तरह से क्या होगी, उनमें रुकावट उत्पन्न होगी, तो वो बाहर नहीं जा पाएंगी, वो अब शिक्षा ग्रहण यानी कि एजुकेशन नहीं ले पाएंगी। तो ये बहुत सारे आपको इस पे असर बताए गए हैं कि क्या क्या हमारे समझ में बुरा असर पड़ता है इससे, और अच्छा तो बहुत कम ही पड़ता होगा, लेकिन ज्यादा इसमें बुरा ही असर पड़ता है। और इसमें एक छोटे सा आपको लोग को पार्ट दिया हुआ है, उसमें आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में भी आपको डील किया गया है। चलिए मैं दिखा देती हूँ। देखिए इसमें इतनी सुंदर सुंदर पिक्चर भी हैं, ये सबको भी हम लोग समझेंगे जब पूरा चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और इसमें आप लोगों को समानता जो है, अब हमारे समाज में तो समानता नहीं है, अब उसमें असमानता आ गई थी, तो हम लोगों को वो असमानता जो है यानी कि अनइक्वालिटी, उसको हम लोगों को दूर करना है। तो अनइक्वालिटी को जब हम मिटाएंगे तो उसके लिए बहुत सारे काम करने होंगे, उसके लिए हम लोग को थोड़ा आगे बढ़कर आना होगा। तो उसके लिए बहुत सारे काम भी किए गए हैं, जिससे हमारे समाज में क्या है, अनइक्वालिटी को बहुत हद तक क्या किया जाए, कम किया जाए। तो इसके लिए जो जो काम किए गए हैं वो भी इस चैप्टर में बताए गए हैं आप लोगों को। तो चलिए आज हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद पूरा चैप्टर आप लोग को फिर पढ़ाएंगे। तो चलिए क्या है यहाँ पे, विविधता एवं भेदभाव, यानी कि विविधता का बोलने का सेंस आप कह सकते हैं कि हमारा जो समाज है यानी कि सोसाइटी है, वहाँ हम लोग क्या है, एक ग्रुप में रहते हैं, हम लोग सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं। और कोई वहाँ पे हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई बंगला है, कोई मराठी है, कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि अगर हम हिंदू हैं तो हमारा आसपास रहने वाले लोग भी हिंदू होंगे, वो किसी और धर्म के भी हो सकते हैं। तो यही जो विविधता का यही अर्थ है कि हम लोग एक ग्रुप में रहते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर को मानने वाले लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, और उनका रहन सहन, उनका खान पान, सारा चीज अलग हो सकता है हमसे, और फिर भी हम लोग क्या है, एक ग्रुप में रह रहे हैं। तो वही है विविधता, कि हम लोग इतनी सारी भिन्नताएं, इतना सारा अलग है हम लोगों में, फिर भी क्या है, हम लोग एक साथ मिलजुल कर रह रहे हैं। आप लोगों को यहाँ एक पिक्चर भी शो किया गया है, आप ये पिक्चर को देखिए, तो इसमें क्या है, सभी में कुछ ना कुछ भिन्नताएं हैं। आप देखिए ये हमारा जो एक बच्चा है वो व्हील चेयर पर है, और ये सारे बच्चे क्या है, खड़े हैं। तो इनमें भी भिन्नताएं हैं। और ये देखिए ये एक छड़ी लिए हुए हैं, ठीक है, तो यानी कि ये एक ब्लाइंड है। इससे पता चल रहा है हम लोग को, ये पिक्चर में शो किया गया है कि देखिए फिर भी अलग अलग लोग हैं, कितने इन लोगों में डिफरेंसेस है, फिर भी सभी क्या है, एक साथ खड़े हैं। तो इसी तरह हम लोगों को भी क्या है, किसी को भी अगर हम लोग देखते हैं तो ये नहीं समझना चाहिए कि वो हमसे बहुत अलग है, हम उसके साथ नहीं रह सकते। हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसे ऐसा एहसास ना हो कि वो हमसे अलग है, हम लोग सबको मिलजुल कर रह सकते हैं, तो उसे ही एक अच्छा समाज बोला जाएगा। तो इस बुक का पढ़ने का पर्पस ही यही है कि बच्चों में क्या हो, ये चीज भावनाएं बचपन से ही आए कि नहीं हम लोग क्या है, सब एक समान है, हम लोगों में कोई भी भिन्नताएं नहीं है, सब अपने जगह कैपेबल है, हर काम को कर सकते हैं। और क्योंकि अगर हम ऐसा सोच नहीं बनाएंगे तो आगे जाकर क्या होगा, हम लोगों में और भी अनइक्वालिटी बढ़ती जाएगी। और ये सब चैप्टर देकर क्या है, बच्चे को और छोटे से ही तैयार किया जाता है कि नहीं सब समान है, ताकि उनमें एक मेंटली क्या है, भावना डेवलप हो जाए। तो ये सारी चीज हम लोग देखेंगे, लाइन बाय लाइन पूरा बुक को पढ़ेंगे। ये बस एक इंट्रोडक्टरी आप लोगों के लिए है, ओवरव्यू टाइप। फिर देखिए क्या है इसमें, आप लोगों को आज हम पिक्चर ही दिखा देते हैं बस, कि क्या क्या पिक्चर इसमें दिया गया है। देखिए आप लोगों को मैंने बताया था ना पूर्वाग्रह के बारे में पढ़ेंगे, तो पूर्वाग्रह क्या होता है, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये सारी चीज इसमें दिया गया है। अब नेक्स्ट देखिए, लड़के और लड़की में भेदभाव, यानी कि हमारा समाज क्या है, बहुत सारे पहले क्या होते थे कि लड़कों को पढ़ने के लिए दिया जाता था, लड़कियों को बोला जाता था नहीं लड़कियां हैं तो वो घर का ही काम करेगी, और लड़के हैं तो वो सिर्फ बाहर का ही काम करेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लड़के हैं तो सिर्फ बाहर का काम करेंगे, वो घर का नहीं कर सकते। आजकल एक एक रेस्टोरेंट में जाइए तो आप लोगों को एक एक लड़के मिलेंगे, इतने अच्छे की काम करते हैं और इतना अच्छा खाना बनाते हैं कि कहिए। और एक कहीं कहीं आप लोगों को लड़कियां मिलेगी कि
लड़कियां आजकल हवाई जहाज तक उड़ा रही है। तो सबका अपना एबिलिटी है, बस उसे निखारने की आवश्यकता होती है। और जब तक हम अपनी एबिलिटी को नहीं पहचानेंगे तब तक हम आगे क्या हो सकते हैं, नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसी तरह इसमें भी बताया गया है कि लड़की और लड़की जो है उसमें भेदभाव होता था, तो क्या क्या होता है, कैसे होता है, ये सारा चीज आप लोग को इसमें दिया गया है। फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लिखा गया है लोग तरह तरह की बातें करते हैं। यहाँ लिखा है मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। यानी कि इसमें ये सोचता है कि मैं बहुत ही मुझ में कमी है, मैं तो लंगड़ाता भी हूँ, मैं लड़खड़ाता भी हूँ, मेरी बोली भी अच्छी नहीं है, मैं बोलते हुए लड़खड़ाता हूँ। यानी कि कोई कभी कभी बोलता है तो बीच बीच में रुक जाना, उसे ही बोलते हैं लड़खड़ाना। एक धारा प्रवाह बोलना और एक लड़खड़ाना। तो ये सोचता है कि मैं तो पूरा धारा प्रवाह यानी कि एकदम लगातार नहीं बोल सकता हूँ, तो ये अपने अंदर कमी को देख रहा है। और बोलता है कभी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी। यानी कि यह सोच सोच कर ये क्या होता है, बहुत दुखी होता है। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, या नई बात नहीं है। अब ये बोलता है कि ऐसा सोचता हूँ मैं और उदास होता हूँ कि लोग इतना मेरा मजाक उड़ाते हैं, इसलिए मैं कभी कभी उदास भी हो जाता हूँ। लेकिन ये नई बात नहीं है, मेरे साथ ऐसा अक्सर होता है। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। तो ये बोलता है कि अगर मेरे जैसे तुम होते तो तुम क्या करते, क्या तुम भी यही सोचते, या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता तो तुम्हें कैसा लगता। तो ये अपना भावनाओं को क्या बताया, यानी कि अपनी फीलिंग जो है वो बता रहा है कि अगर ऐसा हो तो कैसा लगता है। तो क्या इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जो है जैसा है उसके अंदर अपनी एबिलिटी है, वो अलग सेक्टर में बहुत अच्छा होगा, हम अलग सेक्टर में बहुत अच्छे, मेरे अंदर कुछ अलग खूबी होगी तो उसके अंदर भी कुछ अलग खूबी होगी। इसलिए हर कोई यूनिक होता है। किसी में भी हमें दोष सिर्फ नहीं देखने चाहिए कि हाँ उसे वो चल नहीं सकता तो वो पूरी तरह से उसमें कुछ भी एबिलिटी नहीं होगी, वो चल ही नहीं पा रहा है तो क्या कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि वो चल नहीं पा रहा है तो बाकी चीज भी वो नहीं कर पाता। आजकल ओलंपिक में आप लोग देख रहे होंगे कितने अच्छे अच्छे प्लेयर आ रहे हैं, वो एक नॉर्मल प्लेयर जितना अपने आप को खड़ा किए हुए हैं ताकि वो भी उस लेवल में, क्योंकि उनमें करने की बस जुनून की बात है कि वो अपनी एबिलिटी को पहचाने हैं और वो क्या करते हैं, आज गोल्ड मेडल लेकर आ रहे हैं। यहाँ पे है हम दूसरों से कितनी अलग दिखते हैं। यानी कि ये बोलता है कि मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है, घूरती आंखों से मैं छिप जाना चाहता हूँ। यानी कि ये व्हील चेयर पे बैठा है तो ये ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि जब ये घर से निकलता है व्हील चेयर पे तो लोग इसे बहुत ही मतलब कि अलग नजरिए से देखते हैं कि ये हम लोगों को इतना नहीं है, हम लोगों के साथ उठ बैठ नहीं सकता तो हम लोग जैसा नहीं है। तो ये क्या कहता है कि मैं छिप जाना चाहता हूँ, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि ऐसा मैं कहीं छिप जाना चाहता हूँ ताकि मुझे कोई भी ना देख पाए। यानी कि अब इसे क्यों ऐसा लगा, क्योंकि इसे क्या आता था, शर्म आने लगा था कि लोग इसे इतनी गलत तरीके से क्यों लेते हैं कि ये व्हील चेयर पे है तो ये एक अलग इंसान है। व्हील चेयर पे है तो ऐसा नहीं है कि वो हम लोगों से अलग है, हम हमारे जैसा ही इंसान ही है वो। बस है ये है कि उसमें कुछ अलग एबिलिटी है और हमारे में कुछ अलग एबिलिटी है। तो हम लोगों को अपने अपने एबिलिटी को भी देखना चाहिए और दूसरे की भी एबिलिटी को देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ कोई इंसान अगर अंधा है तो वो पूरी तरह से हम उसको इग्नोर करें या उसे अलग नजरिए से देखें। तो ये सब क्या करना चाहिए, हम लोगों को कभी भी नहीं करना चाहिए। तो इसमें बहुत सारी चीजें बताई गई। फिर यहाँ लिखा हुआ है क्या उसका दिमाग सही है। तो कोई बोलता है क्या उसका दिमाग सही है, सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगे डगमगाती है। लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता है। अब ये है, बोलता है व्हील चेयर पे बैठा है, बोलता है कि लोग मेरे बारे में सोचते हैं ना कि मेरा जो व्हील चेयर में पैर अगर डगमगाता है, मैं चल नहीं पाता हूँ, तो मेरा दिमाग भी डगमगाता ही होगा। तो ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि ये बोलता है कि लेकिन ऐसा नहीं है, ये अपने बारे में सोचता है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि नहीं ये चल नहीं पाता है तो इसका दिमाग भी सही से काम नहीं करता होगा। लेकिन इसके पैर खराब है तो क्या हुआ, पैर से नहीं चल पाता है तो क्या हुआ, इसका दिमाग ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, इसका दिमाग प्रॉपर चलता है। तो ये इसमें कहना चाह रहा है। अब नेक्स्ट देखिए आप लोग क्या क्या है। फिर यहाँ पे रूढ़िबद्ध धारणाएं बताई गई है कि क्या क्या रूढ़िबद्ध धारणाएं होती है।
यहाँ पे आप लोगों को असमानता एवं भेदभाव में अंतर बताया जाएगा कि क्या है असमानता और क्या होता है उसके कारण। फिर यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिखाया जाएगा कि भेदभाव का सामना करने पर हम लोग क्या क्या करना पड़ता है, भेदभाव का सामना लोग कैसे करते थे, उनके साथ क्या अत्याचार होते थे, नहीं, ये सारी बातें आप लोग यहाँ पे एक देखिए दिया हुआ है। फिर यहाँ पे जाति के आधार पर कक्षा में किसी बच्चे को दूसरे बच्चे से अलग बैठाना भेदभाव का एक रूप है। देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे क्या हैं एक साथ बैठे हुए हैं और यहाँ पे दो बच्चों को क्या किया गया है अलग इनसे बैठाया गया। तो ये शो कर रहा है कि ये दो बच्चे जो है वो अलग जाति के होंगे जिनको समाज में ये लोग अपने साथ नहीं बैठाना चाहते होंगे। तो इनको क्या किया गया है अपने से अलग कर दिया गया है। तो इसी तरीके से इसमें बताया गया है कि भेदभाव का कैसे सामना करते थे लोग। तो ये एक सामना का ही दृश्य दिखाया गया यानी पिक्चर है कि आप लोग कैसे इन लोगों से अलग हैं। ये वो लोगों को बताया जाता था, ये लोगों को अलग बैठाकर दिखाया जाता था कि नहीं आप हम लोगों के साथ नहीं आ सकते, आप लोग दूर रहिए, आप लोग वहीं बैठ सकते हैं। तो इससे लोगों पे क्या बीतती होगी, उनकी मानसिक संतुलन यानी कि उनका जो दिमाग है वो कितना असर पड़ता होगा उस पे। तो ये सारा चीज इस पे बताया जाएगा कि आप लोग सोचिएगा कि कभी अगर आपके साथ वैसा होगा तो आपको कैसा महसूस होगा। फिर यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में भी कुछ कुछ बातें बताई गई हैं। देखिए ये है हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक आपको बच्चे लोग दिख रहे हैं, यहाँ पे स्टोरी बताया गया है। उसके बाद समानता के लिए क्या क्या संघर्ष किए गए हैं, क्या क्या कानून बने हैं, क्या क्या बदलाव आए हैं, ये आप लोग चैप्टर में देखिएगा। तो ये सारी बातें हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में पूरे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो जो नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा उसमें इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन समझाऊंगी और इस चैप्टर को पूरे अच्छे तरह से आप लोग को ऐसे पढ़ाऊंगी कि आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा और पूरी तरीके से आप लोग को समझ में भी आ जाएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छा लगता होगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिएगा कि पढ़े ताकि उनको भी थोड़ी हेल्प हो जाए।